समय सार नित मंगल का। सत्सत्व में पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ में सत्सत्व। सत्सत्व में पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ में सत्सत्व। पुरुषार्थ किया नहीं आता, पुरुषार्थ होता है। जब अपने स्वभाव पर दृष्टि होती है, अन्य गुणों की बात पुरुषार्थ वीर गुण का भी निर्मल परिणमन होता है। पुरुषार्थ बदलने में नहीं है, पुरुषार्थ करने में नहीं है, पुरुषार्थ जो है उसे स्वीकार कर लेने में है। स्वीकार कर लो, ठीक। और जब सहज बने से स्वीकार होगा, क्षमता होती है। जब अपने आत्म स्वरूप को जानता है, निजपने जानता है, तब पर में अपने आप निजत्व होता ही नहीं। एक लाइन कही थी पहले, 2-3 दिन पहले कही होगी। अज्ञानी पर में एकत्व करता है, ज्ञानी एकत्व भक्त को जानता है। पर अज्ञानी पर में अपनी शोभा मानता है, ज्ञानी अपनी शोभा अपने में जानता है। एकत्व निश्चय समय सर्वत्र सुंदर लोक। एक दृष्टांत भी दिया था। हाथ की शोभा, मूली की शोभा अंगूठी से है, अंगूठी की शोभा नग जड़ा हुआ, नग बहुत और नग की शोभा का है। जब नग की शोभा नग की हो सकती है, माने पत्थर की शोभा हो सकती है अपने आप अपने से, तो चैतन्य की शोभा चैतन्य से क्यों नहीं हो? अभी व्यवहार भी नहीं आया था। कवि की पुराण पढ़ाया था ना, श्री शंकर बालक का अभिषेक करने के बाद इंद्राणी ने उसका वस्त्राभूषण पहनाई, श्रृंगार। ठीक है, क्या लिखा है बताना भाई? देव आभूषण श्री शंकर का की संगति पाकर स्वयं शोभायमान होने लगे। श्री शंकर की शोभा नहीं है। एक सुंदर स्वस्थ बालक जो पहना जो सोई अच्छो लगे। पहनाने के कपड़ों की सभ्यता होती है क्या? आभूषणों की शोभा होती है। वे श्री शंकर का संगति पाकर वस्त्राभूषण स्वयं शोभायमान लगने लगे। वस्त्राभूषण से उनकी शोभा नहीं बढ़ गई। हाँ, शोभा देखो लोक में आप भगवान से बेटी की शोभा होती है कि बेटी की भगवान से? देखा जाए तो भगवान जहाँ है वहीं शोभायमान है। भगवान की शोभा भगवान से है और देवी की शोभा देखने लायक नहीं। कहाँ देख रहे हो? सोने की ये हो रही है, कहाँ देख रहे हो? भगवान की शोभा भगवान से है और देवी की शोभा देवी से है। देवी से भगवान की शोभा नहीं, भगवान से देवी की शोभा नहीं, यह परमार्थ बात है। लेकिन व्यवहार में भी देखा जाए तो भगवान से बेटी की शोभा है कि बेटी की भगवान की शोभा है? तुमने कौन को हाथ जोड़े, कौन के दर्शन करे? बेटी के। हाँ, तुम अचेतन से अपने चेतन की शोभा मानते हो। अरे चेतन से अचेतन की शोभा है।
ये शरीर सुंदर सा लगने वाला, अगर इसमें से आत्मा निकल जाए तो मुर्दा बन जाएगा, मट्टी बन जाए। कैसा लगने लगा? भयानक। जब तक इसमें आत्मा है तब तक इसे शोभा लग रही है, सुंदरता लग रही है। बाद की आत्मा निकल गया तो क्या होगा? शरीर में आत्मा नहीं है तो शरीर मट्टी है। और दृष्टांत याद आया? पूरा सिद्धांत। ज्ञान में अगर आत्मा नहीं होगी तो तुम्हारा ज्ञान मट्टी। तुम अभी मालूम नहीं ज्ञान की महिमा। ज्ञान में अगर आत्मा होगा तो किसी पदार्थ में अपनत्व तो नहीं आएगा, मोह उत्पन्न नहीं। हमें साची टीका में आया, यद्यपि पुद्गल अपनी शोभा से शोभायमान है, स्फुरायमान है, लेकिन फिर भी मुझे अब कोई भी ऐसा नहीं है जो परमाणु मात्र मोह उत्पन्न करता। क्यों? मैंने मोह को निज रखती थी। अपने को भूला था तब तक मोह था, जब अपने को जान लिया मोह कहां से होगा? शरीर में मोह होने का कारण शरीर नहीं है। अपने को भूला हो उसे मोह होगा। अपने को जो जानने के बाद शरीर जानेगा तो मोह नहीं। अनंत भगवान को शरीर है, अर्थ भगवान की ज्ञान में है, लेकिन मोह नहीं। सर्वथा निर्ग्रंथों के शरीर है, लेकिन निर्ग्रंथों की शरीर है परंतु ममता है। कायसर का मतलब कायसर पढ़े तो हमारा मुकार मन पढ़े नहीं है भाई। ये तो एक बहुत स्थूल व्यवहार है, कितना है। बच्चों को जैसे कितना करती तो उनको पढ़ता दुखात्या, बहुत ही स्थूल बात। कायसर का मतलब काया से ममता है। कायसर विधान करूं क्या है? कायसर विधान करूं, करो कैसे करो? काय से जन्मम बोल काय सबको दुखदाई। काया दुखदाई का मतलब काया से संबंधित सर्व पदार्थ। ये हमारी जन्मभूमि है, ये हमारी जननी है, ये हमारे जनक है, ये हमारा पड़ोसी है। अरे भैया, काया का त्याग का मतलब है भीतर में देखो तो काया संबंधी ममत्व का त्याग, बाहर में देखो तो कायांत सबका त्याग। जब काया में भी ममत्व नहीं है तो बस ये हमारी जनक कहां से आ गई? जमीन हमारी नहीं है और मकान हमारा। जब कपड़ा हमारा नहीं है और कमीज हमारी है, सोचो कैसे हो सकता है? जब कपड़ा ही अपना नहीं है तो कमीज अपनी कैसे होगी? शरीर ही जब अपना नहीं है, जहां दे अपना नहीं तहां न अपनों को। अकेला उतना ही मसले न काया का त्याग माने काया, बस काया का त्याग खेचन कर रखी। अरे भैया, काया के ममत्व का त्याग, काया श्रेष्ठ विकारी भावों का त्याग, काया संबंधी सर्व संबंधों का त्याग। ये हमारे जनक का जो बताएगा, ये हमारे जनक है, ये हमारी जननी है, ये हमारी जन्मभूमि है। हमारे पापा क्या करें? वो हमारे पापा तुम्हारे पापा हैं, तुम जनकादिक देह संबंधी। वो हमारी मम्मी तुम्हारी मम्मी है,
जैसे ये आत्मा तुम्हारे द्वारा उत्पन्न किया हुआ नहीं है, आत्मा कहीं से अपने परिणाम करके आया है, उत्पन्न ही नहीं। पुत्र, हमारा पुत्र को क्या कहते? आत्मा। आत्मा जैसे शरीर है। सोचो, विचार करो। और फिर आत्मा है तो आत्मा है कि शरीर है? अभी शरीर की बात नहीं कर रहे। शरीर, अरे शरीर से शरीर उत्पन्न हुआ है कि आत्मा से आत्मा उत्पन्न हुआ है? माता पिता के आत्मा से पुत्र का आत्मा उत्पन्न हुआ कि माता पिता के शरीर से पुत्र का शरीर उत्पन्न हुआ? पता है? और फिर शरीर से शरीर उत्पन्न हुआ। अरे शरीर उन परमाणुओं से मिलकर बना है, उत्पन्न शरीर से शरीर बन। शरीर बना, माता ही शरीर है, पिता की शरीर है। एक बात बता, माता गोरी हो, पिता काला हो, अब लड़का कैसा होगा? न्यारे न्यारे अलग अलग है। रंग साधारण। पुद्गल के परमाणु मिलकर बनी देह तेरी, तो मेरा नाम कर्म अलग है, या पुद्गल अलग है। हम माता पिता का क्या संबंध से हो गया? पिता गोरा हो और पुत्र काला हो, इसमें क्या करोगे? पिता स्वस्थ हो और पुत्र बीमार हो, कैसा हो, क्या करोगे? उसका छाता बेचनी अलग है, उसका छाता बेचनी अलग। पिता बैठा रहे और पुत्र चला जाए, उसकी आयु अलग है, उसकी आयु अलग। द्रव्य अलग है, सत्ता अलग है, स्वरूप अलग है, परिणाम अलग है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव भिन्न भिन्न है, अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमती है। काया अपनी मर्यादा में परिणमती है। काया कभी चेतन के साथ रहते हुए चेतन नहीं होता, सुख दुख का भेदन नहीं करता कभी, और शरीर के साथ रहते रहते बहुत दिन हो गए तो बोलो आत्मा पुद्गल हो जाए, ऐसा नहीं होता। जीव पुद्गल के साथ रहते रहते पुद्गल नहीं होता, और पुद्गल जीव के साथ रहते रहते पुद्गल जीव नहीं हो जाता। जीव जीव रहेगा, अब ये मर्यादा है, और पुद्गल पुद्गल रहेगा। तुम पुद्गल को अपना मान भरे लो, अपना होगा नहीं। मानने से क्या होता है? मानने से क्या होता है हम बताएं? मानने से, विपरीत मानने से दुख होता है, सम्यक मानने से सुख होता है। ये मत कहियो मानने से क्या होता है, बहुत दुखी हो जाओगे। अगर विपरीत मानोगे तो बहुत दुखी होगे, सम्यक मानोगे सुखी हो जाओगे। मान्यता बदलो, वस्तु नहीं बदलेगी, वस्तु नहीं बदलेगी। तुम्हारा नाम मोनू रख दे तो मोनू कछु आ गए, सोनू रख दे तो सोनू कछु नहीं। वस्तु वस्तु है, नाम से न्यारी है। नाम अनेक धराए, हम तो कबू नहीं धराए। ये मत पढ़ो, क्या पढ़ोगे? निज घर आओ, नाम मत धराओ। निज घर आओ, नाम मत धराओ। काय को नाम धराए रहे अपने पुरखन को? वे पूजा बिना पानी नहीं पीते, तुम्हें भोजन दर्शन का ठिकाना नहीं है, कहते थे। वे आत्माराधना के लिए 6 खंड का वैभव छोड़ गए थे, तुम पैसे
जीर्ण तिनके के समान नहीं छोड़ी जा रही, ऐसे छोड़ गए थे जैसे देहनाश के। नाम मत डराओ, गधा नाम तिरियन से ऊंट नाम बैल नाम तो न डराए, महाचारी के परिणाम से डरेगा ही नाम। नाम निश्चित है, आपको सावधान कर रहे, नाम मत डराओ। और जिनमें क्रूरता हो ऐसे नाम भी मत डरो। जिनमें क्रूरता हो ऐसे खिलौनों से भी मत खेलो। पहचानो भाई, पहचानो अपने को। ये जिनवाणी अनादिकाल से भूले हुए अपने स्वरूप को पहचानने के, और पहचानो इस स्वरूप की विराजना करके ही हम अनंत दुखी हुए और कुछ कोई दुख का कारण नहीं। केवल मेरे सुख का कारण मेरे स्वरूप की विराजना हुई है, बात यही है और कुछ नहीं, पर द्रव्य नहीं। एक बात सही थी, पर द्रव्य दुख का कारण नहीं और आत्मा का दुख स्वरूप नहीं। और दुख है दुख, और जब दुख है कार्य है तो कारण होना चाहिए, कारण बिना तो कार्य नहीं होगा। तो फिर दुख का कारण क्या है? पर द्रव्य दुख का कारण है नहीं, क्योंकि वो भिन्न है। तो तेरी ही विपरीत मान्यता, तेरी ही विरागत परिणाम। जिसको देखने से आनंद होता है उसको भूलने से बहुत दुख होता है। दुख में एक बहुत सुंदर हार था, बाई ने रख दिया और भूल गई, वो हार खो गया। अब बाई परेशान, जिसको देखने से आनंद होता है उसके भूलने से परेशानी होती है। बोलो परेशानी क्यों? क्या बात है भाई, परेशान क्यों? अरे वो हार खो गया, हार खो गया, हार खो गया। अरे क्या बात है, प्रसन्न क्यों? हार मिल गया। जिसको देखने से आनंद होता है उसको भूलने से दुख होता ही होता है, नियम है। शुद्ध जीव के जाननहारे पर जानने वाले को सुख भी है, ज्ञान भी है, तो शुद्ध जीव के भूलने वाले को अज्ञान भी है और दुख भी है। अज्ञान भी होगा और दुख भी होता स्वयं पर जगत परिणाम। अगर तुम भूलोगे तो दुखी हम नहीं होंगे, अगर तुम भूलोगे तो दुखी हम नहीं होंगे, तुम्हें ही दुखी होना पड़ेगा। तुम जानोगे सुखी तुम ही होगे, कोई और सुखी नहीं होगा। तुम्हारे बारे में हम सुखी हो या ऐसा नहीं होगा। किसी दूसरों से मत पूछ, बोलो संसार की टीका में है कि नहीं? दूसरों से मत पूछ, जो सुख तुझे प्रकट होगा कैसा? अनुभव गोचर, वचन अगोचर। अनुभव गोचर और वचन अगोचर। वचनों से तो तुम्हें आनंद होगा तो तुम भी नहीं कह पाओगे, लेकिन तुम्हारी मुद्रा कहेगी। सच बात है, हार मिलने पर बाई का जो मुद्रा है, चेहरा है, वो कह देगा मिल गया इसका हार। काहे हार मिल गो? हाँ मिल, हम ही अच्छा बुझ गए। और लड़के ने उठा कर वहां रख दिया। अब वो लड़का आया शाम को, हमने पूछा बेटा हार कहूं देखो तुम? अरे हम हम तो वहां रख दिया था, कोई ले न जा, मिलेगा। कहाँ मिला?
घर में खोया हुआ हार घर में ही मिलेगा। घर में खोया हुआ दुख सुख घर में ही मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। घर में खोया हुआ हार कहाँ मिलेगा? घर में ही मिलेगा। घर में खोया हुआ सुख कहाँ मिलेगा? घर में ही मिलेगा, बाहर नहीं। अगर कोई ज्ञानी ये कह दे रोशनी में ढूंढो रात को, तो इसका मतलब ये नहीं है रोशनी जहां है वहां ढूंढोगे, वहीं रोशनी करके ढूंढना पड़े। आत्मा को जान करके सुख को जानेगा। जो आत्मा को जानता है वही सुख का भेदन करता है, जो आत्मा को नहीं जानता वह सुख का भेदन भी नहीं करता। समय सार नित्य मंगल, समय सार नित्य मंगल का क्या समय सार दिखना? समय सार मंगल का निमित्त है, इसलिए उसे व्यवहार में से मंगलकार कहा। और समय सार शुद्ध आत्मा तुम्हारा स्वभाव वह नित्य मंगल रूप है और मंगल का कार्य। न्याय जो मंगलमय होता है वही मंगल का कारण होता है। बच्चन बोलो। हाँ, मिठास में मिश्री ही मिठास का कारण होती है, और ऐसा कारण होती है अगर मिश्री मीठी नहीं हो तो कोई मिष्ठान नहीं बनेगा। आत्मा भगवान नहीं हो तो कोई भगवान नहीं बनेगा। आत्मा सुख स्वरूप न हो तो कोई सुख स्वरूप नहीं होगा, कोई सुखी नहीं हो पाएगा। क्या मतलब? कोई व्यक्ति अपने आत्मा को समझे बिना सुखी नहीं होता। तुम लाख उपाय करो, आत्मा को समझे बिना सुखी नहीं हो। आत्मा को समझेगा तो यहीं सुखी होगा, आत्मा को नहीं समझेगा तो कहीं सुखी नहीं हो। जाओ, कहाँ जाओ? आत्मा को समझेगा तो अभी सुखी होगा, आत्मा को नहीं समझेगा तो कभी सुखी नहीं। आत्मा को समझेगा तो पूर्ण सुखी होगा, और आत्मा को नहीं समझेगा तो किंचित भी सुखी नहीं। अब आप बताओ, जो आत्मा को समझता है वह सुखी होता है। जहाँ आत्मा को समझता है वहीं सुखी होता है। जब आत्मा को समझता है तभी सुखी होता है, और जितना आत्मा को समझता है आता है उतना ही सुखी। ध्यान रखना, अपनी आत्मा की अपेक्षा अन्य आत्मा को अनात्मा भी कह दिया गया। अपने आत्मा की अपेक्षा से अन्य आत्माओं को अनात्मा भी कह दिया गया। क्यों? प्रयोजन पर कथन है, ये वस्तुनिष्ठ नहीं, वो अनात्मा नहीं है। लेकिन अनात्मा फिर क्यों कहा? अजीब क्यों कहा? भाई, जिस प्रकार तुम अन्य पुद्गल आदि के आश्रय से सुखी नहीं होते, ऐसे अन्य आत्माओं के आश्रय से तुम्हारे प्रयोजन सुख है ना। जिस प्रकार तुम अन्य को जान करके सुखी नहीं होते, ऐसे अन्य जीवों को जान करेगी। और अपने को जाने बिना अन्य को जाना भी नहीं आए। बस अपने को जाने बिना अन्य को जान भी नहीं पाओगे, और अन्य को जान भी लो तो भी सुखी नहीं। आत्मा की महिमा आपको बताई। ज्ञान में लोकालोक भी झलक जाए तो सुख तुम्हारी आत्मा में से आएगा, बाहर से नहीं आए। इसलिए वैसे जानने की आकांक्षा के छोर से बस हो, हम तो स्वरूप करते हैं। क्यों भाई? तुम्हारी भूख 2 रोटी की है, मान लो,
50 रोटी आ जाए तो कितनी खाओगे? और 5 रख दें तो ऐसा सामने तो कितनी खाओगे? और 5 रखें तो कितनी खाओगे? और 2 रखें तो असंतोष से 2 खाए। भोगने की व्यवस्था नहीं, साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं, काय को आकुलित हो रहे। रात को कहा था अधिक खाना भी पाप है, अधिक कमाना भी पाप। नवीन उपार्जन का त्याग करो, तुम्हारा समय कीमती है, ये सोचो। समय को समाचार की आराधना में लगाने के प्रयत्न करो। कमाचा दान देता, कमाचा दान देता, कमाचा दान देता, ये कोई व्यवस्था नहीं। एक ओर से पानी आ जाए, एक ओर से निकलते आए, एक ओर से आ जाए निकलते आए, तब खाली होगी। एक आए एक जाए, एक आए एक जाए, बता खाली कब होगा? तुम्हारा टाइम कीमती, तुम धन को कीमती मानते हो, टाइम को कीमती मानते हो, किसको कीमती मानते हो? तुम्हें पता है एक व्यापारी बोला 1 लाख में 1 साल में 50,000 कमाए हमने, 50 लाख कमाए। अरे मूर्ख उल्टा कर दे, 50 लाख के पीछे 1 साल कमाए। 1 साल कितनी कीमती होती है? अब ले आओ दोबारा 1 साल। अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान लक्ष्मी प्रकट होती है और समोसरण की रचना लक्ष्मी की रचना हो जाती। तुमने 1 साल में 50 लाख कमा ले तो क्या हो? संग ले जाओगे, भोगोगे, क्या करोगे? ऐसी प्यारी लाइन है जैन शतक में, दाम खरे रहे, दाम धरे रहे, काम परे रहे, चल। क्या तुम्हें उस दिन की तैयारी नहीं है कुछ? अजर अमर अपने को समझे बैठे हो। अजर अमर समझ करके बाहर के काम करो तो करो, भीतर का काम मत छोड़ना। अजर अमर हमने एक दृष्टांत दिया था, एक बाबा जी ने, एक पूरा बेचारा व्याकुल होकर के घुटने लगा तो उन्हें पूरा को बिल्ली बना अपने मन से। अब वो एक दिन कुत्ता आ गया तो डर गई बिल्ली, उसने कुत्ता बना। अब कुत्ता बना दिया तो फिर उसने डर गया। एक दिन प्यार को देख करके तीर को देख करके डर गया, तीर बन गया। अब वो बाबा जी भाई बोल रहा, बाबा जी ने कहा पुनर्मुख को, ये सोचो तुम क्या की कृपा से यहाँ बैठे हो, बाइक पे गुर्राओगे। जिस विशुद्धता के बल से तुम निकल करके निबोध यहाँ आए हो, अब प्रसिद्धि के लोभ में फंस करके अपनी विशुद्धि का घात करोगे। जरा की सुविधाओं के पीछे संस्कारों को छोड़ोगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया है? पहले ये सोचो बढ़िया कह किसको रहे हो? मिथ्या तो है। जो बढ़िया है तो तुम जानते नहीं, और जिसे बढ़िया मानते वो बढ़िया है नहीं। बढ़िया बात ये है निकल पड़ो। हम निकल रहे हैं, अब निकल रहे तो कहा करें हम? कहाँ निकल रहे हो? कहाँ जा रहे हो? क्या कर रहे हो? ऐसा समागम छोड़ करके पाप में जा रहे हो?
जरूरी काम है, जहां से ज्यादा जरूरी कोई निकल रहे, निकल कर रहे, फंस रहे। निकल रहे कि फंस रहे? निकल के तो यहाँ आ पाए किसकी मुश्किल से। वरान कुमार को बैराग हुआ और वरान कुमार पिताजी से कहने लगा, हे पिताजी, बोलो, देखो कोई समुद्र को सिर करके किनारे पर आ पाए और कोई उसका उपद्रवी देव शत्रुता लेकर के उसे पटक दे बीच समुद्र में, ऐसे मत काम कर। मुश्किल से मैं निकल करके यहाँ तक आ पाया हूँ, अब मुझे भोगों की प्रेरणा करके शत्रु का काम नहीं कर। जैसे कोई अग्नि में से निकल करके आ रहा हो और बीच अग्नि में झोंक दे, जैसे कोई शुद्ध स्वादिष्ट और उत्तम भोजन का कर रहा हो उसमें जहर पटक दो, एक लाख बुढ़िया और चाहती। ऐसे भोगों की प्रेरणा करके अब मुझे शत्रु का काम मत करना। भोगों की प्रेरणा जहर देना है, क्या कह रहे हम? भोगों की प्रेरणा जहर देना है। कषायों की प्रेरणा, कषाय पूर्ति करना जहर देना है। जहर देने को वाले को इतना शत्रु मत मानना। ये तो औपचारिक बातें कही हैं बहुत मोटी। कषाय की उत्पत्ति में जो निमित्त है वह शत्रु है। जो हमारी कषायों की उत्पत्ति में, रागद्वेष की उत्पत्ति में निमित्त है वह शत्रु है। जब राग बैरी है तो राग का निमित्त मित्र कैसे हो सकता है? जब विषय कषाय पाप है तो विषय कषाय में लीन जीव निस्तारक कैसे हो सकता है? क्या सोच रहे हो? समय की कीमत पहचानो। नदी का प्रवाह, पानी का प्रवाह लौटता है, लेकिन कोई चलो लौटा देवे हो, गई हुई संपत्ति फिर आ जाएगी, फिर मिल जाएगी। एक गया हुआ स्वास्थ्य फिर आ जाएगा, तभी खराब है, ठीक हो सकती, लेकिन गया हुआ समय वापस नहीं आएगा। समय साथ की आराधना करो, न कर सको तो समय साथ की आराधना, आराधकों की सेवा करो। अपना टाइम बर्बाद मत करो 50 लाख के पीछे एक साल। आप आत्मा की महिमा तो देखो, जो जीव अपने आत्मा को जानते, आत्मा में लीन होते, उन्हें जीवन ज्ञान लक्ष्मी प्रकट होती है और बाहर में भी समुद्रण की लक्ष्मी प्रकट। जानते हो कैसी समुद्रण की लक्ष्मी है? इतने इनमें खड़े चक्रवर्ती खड़े, हाथ जोड़े। अब बता पड़ा कौन होगा? वो कैसी विभूति होगी? विश्व की सर्वोत्कृष्ट विभूति है ये, बाहर में फिर भी झूठ है। आँख खोल करके देखने लायक नहीं है। भगवान आँख खोल करके देखते नहीं, देखे तो कैसे होगा? आश्चर्य की तो बात ही नहीं है, जिज्ञासा से नहीं देखते। चलो देखिए कहा आज है, हर चीज है, तुम्हारा समय खराब होगा, तुम्हारा मन खराब होगा। ये हरे ही नहीं लग रही, पैसे ही पैसा दिखाई दे रहे, पैसा में जो दे रहा दूसरों उन्हें अपने पैसा खर्च हो रहे। अरे पैसा नहीं खर्च हो रहे, समय तुम्हारा खर्च हो रहा है, बुद्धि तुम्हारी लग रही है, दिमाग खराब तुम्हारा हो रहा है। ध्यान रखना, जो मनोरंजन के साधन तुम जिन्हें कहते हो वह मनोविकृति के कारण है। जिनको आप मनोरंजन का साधन कहते हो वह मनोविकृति के कारण है। मनोरंजन का साधन तो काव्य शास्त्र विनोदेन,
कालो गच्छत धीमता यतेन च मूर्खाणाम निद्रा कलेन। समझ में आ गई? संस्कृत है, सरल है वो तो। काव्य शास्त्र विनोदे ने कालो गच्छत धीमता, बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के अभ्यास में जाता है। व्यसनेन से मूर्खाणाम निद्रा कलेन बा, सो गए, व्यसनों में बैठ गए। क्या करे? टेम पास करने के लिए साथ खेल में बैठ जाते, बुद्धू है। अरे टेम पास करने के लिए स्वाध्याय करवे नहीं बैठ जा, जिन भक्ति करने नहीं बैठते और परिणामों की संभाल नहीं करो तो मंदिर की संभाल करो, बैठो। वो नहीं बैठोगे, परिणामों की संभाल के नहीं, मन नहीं सुताश में बैठ जाते। वैसे हम ठीक तो नहीं है, ऐसा मन हम पुरुषार्थ तो खूब करते, ऐसा अभिमान, मिथ्या अभिमान। शक्ति तो बहुत, क्या करे वो, सोचते तो बहुत है, बहुत उल्टा सोचते हो तुम। ज्यादा मत सोचो, सही सोचो, सम्यक सोचो। बस स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट आता है। पुरुषार्थ बदलने में नहीं है, पुरुषार्थ मिलाने में नहीं है, पुरुषार्थ करने में नहीं है, पुरुषार्थ रखे में नहीं है। मनोरय तो रहे आप करार माफिक अधिक राखे ना रहे। क्या करे? पुरुषार्थ रखने में नहीं है, पुरुषार्थ करने में नहीं है, पुरुषार्थ बदलने में नहीं है, पुरुषार्थ करने में। ज्ञाता बनी, इसमें क्या पुरुषार्थ, क्या पुरुषार्थ करके बताओ तुम हमें। और नहीं तो सिद्ध करो, काय में पुरुषार्थ से, करने में पुरुषार्थ है तो करके बता दो। जो न होते हुए कार्य को करके बता दो। और जिसकी आयु पूरी हो गई हो, समय पूरा हो गया हो, स्थिति बंद पूरा हो गया हो, उसको रख के बता दो। करने में पुरुषार्थ है, होता तो है हम जगत पैदा। कार्य होता है, किया नहीं जाता। मिर्ची डालो तो तीखापन आता है, मिश्री डालो तो मिठास आती है। विराधना करो तो दुखी होता है, आराधना करो तो सुखी होता है। आराधक स्वयं सुखी होता है, विराधक स्वयं दुख पाता है। वितरा की ज्ञाता दृष्टा है। अरे वितरा की ज्ञाता दृष्टा नहीं, तुम्हारा स्वभाव की ज्ञाता दृष्टा। क्या दिखा है? तुम्हारे भक्त परम सुख पावत, परस अभक्त अनंत दुखन में। भगवान क्या कर रहे हैं? यहाँ पर देंगे, बोलना सीखो, तुमसे बहुत बड़े हैं, कच्छ में तुमसे भगवान बहुत बड़े हैं। अभी चरणों की धूल नहीं हो। भगवान क्या है? ज्ञाता स्वरूप। ज्ञानान्वित करो तुम, ज्ञान के अतिरिक्त क्या करेंगे? क्या उपाय? ज्ञान कर रहे हैं, उसे भी जानने का काम है। तुम्हें जाने, तुम आ गए, तुम्हें जान रहे, उन्हें जे आ गए, इन्हें जान रहे। इतने लोग बैठे, इतनों को जान रहे, और इससे अनंत गुण होते तो अनंत गुणों को जानते। जो लोग अधिक होते अनंते साय मेरा, शेष जगत से ज्ञान का पूर्ण तेरा। परमात्मा प्रकाश में एक दृष्टांत किया। एक बेल पेड़ के ऊपर चढ़ा,
एक बेल को पेड़ के ऊपर चढ़ाया। अब वो पेड़ जितना था उतनी बेल बढ़ गई, लेकिन पेड़ और बड़ा होता तो और बढ़ जाती। ये थोड़ी तो उसको बढ़ने की शक्ति कोई उतनी हो गई है पेड़ जितनी, जितना पेड़ है उतनी बढ़ गई। अब और बड़े पेड़ पर चढ़ा दी तो और बढ़ जाती। जितने लोक में गए हैं उन्हों को जान लिया। अगर अनंत गुणे होते तो अनंत गुणे आए, और होते क्या हैं, अनंत के हैं, और अनंत ज्ञान में अनंत 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 बता लोग कितने हैं। धनंजय कभी कहते जो लोग आदि वो अनंत साहिब मेरा, ये साहब, ये भगवान, ये स्वामी, अगर अनंत भी लोग होते तो आपकी ज्ञान में झलक जाती। और अनंत लोक नहीं है लेकिन ज्ञानमय अनंत लोक। एक एक ज्ञान की एक एक परिणति, उसमें एक लोग झलक रहा कि नहीं, तो दूसरे में क्या झलकेगा? दो झलकेंगे और तीन में कौन झलकेंगे? नहीं समझ में आती। अब देख लो समझ में सकता, एक दर्पण यहां लगा दिया, एक दर्पण यहां लगा दिया, प्रतिमा कितनी दिख रही है, कितनी, उसे देखो तो कितनी प्रतिमा ही प्रतिमा। जब उन्हें प्रतिमा ही प्रतिमा दिख सकती है तो हमें ज्ञान ही ज्ञान क्यों नहीं दिखे? जो स्व सन्मुख होता है वह सुखी होता है। सुखी करता नहीं है कोई, उसे कौन सुखी करे? जो सुखी होता है वह प्रभु भी होता है। उसे प्रभु कौन बनाएगा? समोसन जब बिगड़ गया तब बड़े भगवान बन गए, सिद्ध भगवान। प्रभुता कम नहीं हो गई समोसन के चले आने से। समोसन तीर्थंकर प्रकृति के उदय में रचना हो गई और वो पूरी हो गई, और समोसन बिगड़ गया। और क्या नाम, अयोग केवली होते हैं, खड़े हो गए अकेले। कछु नहीं है, अनंत गुण है। जो पहले था वही आज है, प्रभुता कम नहीं हो गई। सुनो, अनंतों से भी बंद नहीं हो गए। अगर अनंत भगवान की इच्छा लेंगे तो सिद्धों की वंदना करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो। प्रथम सिद्धन तुत करी, जब वे दीक्षा लेंगे किसकी शास्त्री करके लेंगे? काय के लिए लेंगे? सिद्ध पद को प्राप्त करने के लिए दीक्षा ग्रहण कर रहा हूं। नमोकार मंत्र पढ़ के ये परिपाटी कैसे चल गई? 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, काय सर हो गया। इस प्रकार परमेश्वरी भगवान 9 कोटि से काया के मांस से रहित हैं। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मैं 9 कोटि से काया के मोह से रहित होने की भावना आता है। ये उसके भीतर संकेत भरा हुआ है। व्यवहार में परमार्थ तो होना ही, ये कायो सर्व नहीं है। हम कह सकते तो नहीं कह सकते। बोलो, ये कायो सर्व नहीं। आगे प्रश्न था तो कायो सर्व को, इसके भीतर कायो सर्ग है तो ये भी कायो सर्ग है। ये कायो सर्ग ही होगा। बच्चे का कायो सर्ग है, बचपने का कायो सर्ग है। काया के निर्मम, ये स्वाध्याय करने की क्रिया देहासित है कि आत्मा से? इसलिए ये देहासित है कि आत्मा से? ये बता।
कब छूटे, सुनना पढ़ना कब छूटे, रमा जाऊं, स्वरूप में रम जाऊं। दर्शन करते हुए भावना क्या भाई, कब धन तो अवसर पाऊं जब निज में ही, तब पद मम ये में, मम ये तब पुनीत चरणों में, दीन है प्रभु तोलो तोलो, एक ज्ञान तोलो वालो। ज्ञाता तो ज्ञाता ही है। कोई दृष्टांत दिया था पहले, याद है तुम? अरे भैया बल्ब प्रवचन हो रहे हो तो बहुत प्रकाश करेगा, और घी बची हो तो भी बल्ब करे प्रकाश करेगा, और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हो तो भी प्रकाश करेगा। बल्ब का काम क्या है? तो फिर वो सदा काल प्रकाशित ही करेगा और कुछ नहीं। ऐसे आत्मा ज्ञान के अतिरिक्त क्या करेगा बोलो? संयोग होगा तो जानेगा, वियोग होगा तो जानेगा, पुद्गल को पुद्गल जानेगा। अब तुम पुद्गल को अपना जान रहे हो, उसे बात भूले। कभी मत कहना मानने से क्या होता है, जानने से क्या होता है। ध्यान रखना, दर्शनाचार ज्ञानाचार कायदे हो तो, अगर नहीं हो तो कैसे हो? ये बताओ, अनंत सुख कैसे होता है? अनंत सुख आत्मा को जानने से ही होता है। अनंत सुख कैसे होता है? नरक में भी नारकी की कसाई ही दुख का कारण है। नरक का वातावरण तो निमित्त मात्र है। बंध में निर्बंध का अनुभव करो। बंध भिन्न है, भ्रम से नहीं। समझ, त्यागवाद की शरण लेकर कि बंध में निर्बंध का अनुभव कैसे हो सकता है? कि बंध में भी दो पदार्थ कई एक नहीं हो गए। बंध में दो पदार्थ एक नहीं हो गए। एक दो पदार्थ थे, गांठ बांधी उसमें, तो एक हो गए क्या? तो दो के दो है। कभी कभी कहते थे रुपया वो बना दे, एक के दो करते ना, वो फाड़ दे तो क्या करे? बुरा कह के समझदार है कि तुमने तो कही थी एक के दो कर दे, तो अपने दो कर दें। तुम बिल्कुल अज्ञानी मूल हो। एक के दो करने का मतलब एक के दो नहीं होते। 100 रुपए के 50-50 के दो हो सकते, 100 के दो नहीं होंगे। और न 100 के बदले दो दे देगा एक, 100 के एक के दो दे दिए तो 100 के दो देगा कि 50-50 के दो देगा? और तुम भी 50-50 के दो रखोगे कि 100 के दो? तो एक तुमने दिया और उसने 100 के दो दे दिए। मान लो एक कल्पना करो तो तुम क्या करें? कब भूल गए? 100 को तो है ही, 100 में 100 के दो होते ही नहीं है। 100 में 50 के दो होते हैं, 20 के 5 होते हैं, 10 के 10 होते हैं। बोलो, और मिल सकते चाहे कहीं? एक में भेद नहीं होता और दो में अभेदता नहीं होती। दो द्रव्य मिलकर के कभी एक नहीं होते और एक द्रव्य कभी दो रूप नहीं होता। फिर भी एक में अनंत गर्भित, एक माही एक राजत, एक माए अनेक अनंत। अरे सिद्धालय में सिद्ध भगवान ही नहीं है, तुम्हारे में भी है। एक आत्मा, अनंत गुण है कि नहीं? अनंत पर्याय है कि नहीं? असंख्य लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश है कि नहीं? एक
एक है लेकिन अधूरा नहीं है, महिमावंत है। तुम क्या समझे, तुम अकेले का कर दियो, हम अकेले हैं कहाँ, सिद्ध भगवान हमारे साथ है। क्यों सोचते हो कि हम अकेले? एक लौकिक बात बताई थी आपको, कभी अकेला देखना नहीं और कभी साथी की ओर देखना। संयोग होंगे, साथी नहीं होगा कोई बांट नहीं सकेगा तुम्हारा, कोई रोक नहीं सकेगा। कोई जाएगा तो तुम नहीं रोक पाओगे और तुम जाओगे तो कोई नहीं रोक पाएगा। तुम जाओगे तो कोई नहीं रोक पाएगा और कोई जाएगा तो तुम नहीं रोक पाओगे। बोलो, तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं कर पाएगा और तुम किसी के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। हमें वो करने क्या करने, तुम्हें करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है। करने को कर्तव्य का, इसीलिए सहज साध्य कहा है। सहज साध्य में पुरुषार्थ का निषेध नहीं समझना चाहिए। पुरुषार्थ सापेक्ष सहज साध्य, सहज की प्राप्ति का पुरुषार्थ भी सहज है। सहज की प्राप्ति का पुरुषार्थ भी सहज है। जहाँ कर्म परिणमन होगा उसका पुरुषार्थ भी होगा। पुरुषार्थी को ही मोक्ष होता है, प्रमादी को नहीं। लेकिन पुरुषार्थ कर्तव्य रूप नहीं होता। तो काय को पुरुषार्थ, एक के बदले दो चुनाव, ये पुरुषार्थ मानते। कचास रोकने में पुरुषार्थ है, ये प्रयोजन परक कथन है। कचास करने में पुरुषार्थ नहीं, बदला लेने में पुरुषार्थ नहीं है, क्षमा कर। अरे फिर लौकिक में देखो, जब पूरा क्रोध नहीं छूटता तो हम क्षमा कैसे छोड़ दें? जब अज्ञानी क्रोध नहीं छोड़ रहा है तो हम क्षमा कैसे छोड़ दें? पुरुषार्थ करना है। अब तो ऐसे पुरुषार्थ करने खींच के ले आएंगे हम अभ्यास। क्या भगवान सम्यक दर्शन करने ही है हमें तो खींच के बैठे हुए सम्यक दर्शन नहीं हो। और खींच के कौन बैठो जाए, सदी बैठेगा क्या आदमी बैठे। ओ नहीं हुए तो हो जाए, नहीं हुए तो नहीं हुए। अरे प्रमादी की बात नहीं है, बात रोका जाता है ओवर, रोका जाता है ओवर। काटा जाता है ओवर को, कपड़ा ओवर हुए कोई काटो जाए, बता तुम्हारे हिसाब से कमीज फिट होगी तो कमीज के हिसाब से तुम हो जाओ। तुम तो जो हो जो, अब तुम्हारे हिसाब से कमीज फिट हो तो तुम्हें तुम्हारा परिणाम अपने हिसाब से करना। यथार्थ आत्मा तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा। करने में क्या करोगे, क्या कर सकती हो? सब तो कर सकते, लेकिन बस लेकिन काय को लगा दी, नहीं मानेंगे, नहीं मान रहे। कर तो कुछ नहीं सकत, लेकिन निमित्त तो है। कब पागलपन छा गया तुम्हें? एक वृद्ध व्यक्ति से कहा, भैया आप तुम दुकान पे काय को बैठे गए? तो महाराज हम कच्चे नहीं करते रहे भैया साहब, हम तो तुम क्या करते हो? हम तो देखभाल नहीं करते रहे और दिन भर चिल्लाते रहे। तुम काय को बैठे हो? जाओ से तुम का यहाँ क्या चाहिए तुम्हें? ये उठा के धरो, तारी लग गई, चाबी लग गई, कुंजी लग गई। हे भगवान का पवित्र
देखभाल के नाम पर कर्तक। शब्द बदल करके धर्मात्मा नहीं होता कोई, देश बदल करके कोई धर्मात्मा नहीं हो सकता, क्रिया बदल करके कोई धर्मात्मा नहीं होगा, दृष्टि बदल करके धर्म प्रकट करने का उपाय दृष्टि बदल। और जब दृष्टि बदलती है तो शब्द भी बदलते हैं। कैसे शब्द निकलते हैं? प्रभु चरणों में क्या धर्म आत्मा से सभी तो प्रभु तुमने दियो वस्तु चरणा। कैसे शब्द निकलते हैं? स्वरूप गुप्त अमृतचंद स्वामी का कुछ भी कर सकते। कैसे शब्द निकलते हैं? मैं इस पर्याय विषय जो को देख अनजाना हारो सो, मैं हूँ जीव द्रव्य गुण भूत एक अनाज। हम मोटे हो गए, हम पतरे हो गए, हमारा वजन घट गो, तुम्हें वजन ही कहाँ है? वजन घट गया तो चिंता पड़ रही है, और पुरुषार्थ घट गया तो चिंता नहीं है, परिणाम घट गए। अबे 2 किलो वजन कम हो जाए तो घबरा जाओ, वजन घट गो, वजन घट जाने का बात है। खाओ पियो खाओ पियो, जबकि भैया वजन भी एक कर्म साथ में है, प्रबल कारण कर्म है। लेकिन वजन तुम्हें नहीं है, तुम्हारे परिणाम घट गए तो नहीं देख रहे, पुरुषार्थ घट गया तो नहीं देख रहे, तुम्हारी विनय घट गई तो नहीं देख रहे, तुम्हारी क्षमा घट गई तो नहीं देख रहे। तू चलते है घंटा पर और फिर कह रहे भैया क्षमा मांग ली, क्षमा तो भैया क्षमा कर, प्रेशर है, राजी कर। क्षमा किसी को राजी करने के लिए नहीं है, स्वयं को प्रसन्न करने के लिए। क्षमा क्षमा सभी तो कह के मन की छल है, वो क्षमा नहीं कहेगा वो मन की छल को दूर नहीं कर सकता, उसके मन में छल बनी ही रहेगी। उल्टे अर्थ करना सीखो। क्यों? उल्टे का उल्टा करोगे तब सीधा होगा। ये कहा उल्टा हो, उल्टने को उल्टो कर दिए, चल सीधो कर दिए, यही बात है। अगर तुम सीधा करोगे, उल्टे का उल्टा करोगे तो सीधा। जो मानते हो तो मानना छोड़ दो। वृत्ति बदलेगी, शब्द भी बदलेगा, भाव भी बदलेंगे, मुद्रा भी बदलेगी, भेष भी बदलेगा। तुमने ब्रह्मचर्य ले लो तो भेष नहीं बदला, भेष भी बदल जाए। जींस पहन ली उस दिन, हम जींस पहनेंगे, तुमने ब्रह्मचर्य लो, पता भेष बदला कि नहीं बदला? विकल्प ही नहीं आए। विचार करो, ब्रह्मचारी जब समझोगे तो जींस पहनने का विकल्प नहीं आएगा, तो अपने को आत्मा समझोगे तो क्या नहीं आएगा? बताओ क्या नहीं आएगा? आत्मा के विरुद्ध एक भी भाव नहीं आएंगे, अज्ञान भाव नहीं आएंगे, करने के भाव नहीं आएंगे, भोगने के भाव नहीं आएंगे, रखने के भाव नहीं आएंगे। अब कितने नहीं आएंगे, क्या नहीं आएंगे, गुणस्थान प्रमाण समझ लेना। लेकिन आत्मा अपने को समझो। जब तुमने ब्रह्मचारी समझा तो जींस पहनने के भाव नहीं आ रहे, तो आत्मा जब समझोगे तो क्या होगा? कुमार के दर्शन से तो घड़ा मिल गो, तो भगवान के दर्शन का नियम होगा तो क्या नहीं मिलेगा? दर्शनम देव देवस्य दर्शनम। पाप तो नाशे हैं, आस का इसलिए विश्वास का ऐसा हुआ है।
हो गई प्रतीति नहीं मुक्त में देख। आपके दर्शन के बिना हमें सम्यक दर्शन भी कठिन लगता था, अब मोक्ष भी सरल लगा। हर अंत सहज होना चित्त सहज। हे प्रभु, आपको देखे बिना हमें सम्यक दर्शन भी कैसे होए क्या करेंगे कठिन लगता था, और जब आप देखे तो मुक्ति भी सहज है। अरे मुक्ति तो हमारा स्वरूप है। जिस मुक्ति को पाने के लिए भावों में भटक रहे थे, वो मुक्ति अपने अंदर ही। आप मेरे मानो मिली मुक्ति ही साक्षा, नित्य मुक्त आज शुद्धात्मा अंतर हुआ। समय चार नित मंगल का विचार करो। मंगलकार का मतलब क्या है? मंगलकार का मंगल को करने वाला, तो मंगलकार मंगल शब्द का अर्थ करो। समस्त पापों को नाशने वाला, समस्त दुखों को नाशने वाला, समस्त विघ्नों को नाशने वाला, समस्त सुखों को लाने वाला। एक बात मैं व्यवहार में से कही थी, देखो भैया, आम का फल तो आम पर मिलेगा, आम के पत्ता कहाँ मिलेंगे? आम ही पे मिलेंगे। एक दिन बैठे बैठे विचार किया कि मैं पुण्य के फल को धर्म का फल क्यों कहा? अरे बाय विभूति मिलना, इच्छाओं की पूर्ति हो जाना, ये तो पुण्य का फल है, धर्म का फल तो नहीं। धर्म का फल इच्छाओं का अभाव होना है, अपने स्वरूप का मिलना है। लेकिन ये भी धर्म के फल क्यों करे? यहाँ हम में उपचार करने थे, ये भी धर्म का फल था। जकड़ी आई है, उसमें जकड़ी माया। जो जो तुम्हें सुंदर लगता है वह धर्म रूपी वृक्ष के फल है, जो जो तुम्हें असुंदर लगते हैं वे पाप रूपी धतूरे के फल। अब तुम्हें जो भाए तो सींचो। जगत में जो जो सुंदर लगते हैं धर्म रूपी वृक्ष के फल है, तो पुण्य के फल है कि धर्म के फल है? अरे भैया, धर्म भी, वो पुण्य भी धर्म होने पर सच्चा होगा, और पुण्य करना नहीं पड़े वो पुण्य होगा। जब तुम पवित्र तत्व को समझोगे तो पवित्र तत्व को दर्शाने वाले वितरागी देवगुरु धर्म के प्रति बहुमान आए भक्ति हुए बिना रहेगी नहीं। तुम तो नाचन लगोगे, तुम क्या कह रहे? अबे धर्म लगे रहिए, शर्म लग रही है। आज तुम तांडव नृत्य करोगे और शर्म नहीं आई। हम नृत्य का पोषण नहीं कर रहे, हम तो दृष्टांत है। बस भक्त रे मुखरी कुर्ते बना। अब तुम कछु नहीं कह पा रहे, लिखो वो शुद्ध नहीं पढ़ पा रहे, और फिर तुम अपने आप भक्ति नहीं करी। बस भक्त रे मुखरी कुर्ते बना। परमार्थ होने पर नहीं है तो परमार्थ की गति होने, परमार्थ गति होने पर व्यवहार सहज होता है। व्यवहार करना नहीं पड़ा, प्रतीक्षा नहीं करेंगे। मन तुम स्वामी चिंता नहीं करे, भैया पहरेदार से नहीं करे, ने खोल दिए ने घुमारा तो भेज ले। उस पहरेदार से थोड़ी करे माला भेज दे। उसी अवस्था में अपना उपयोग अंतर्मुख कर दिया, समता भाव रूप पंडित हो गए।
वंदना स्तुति आई जब सामाजिक के अंग होते, पहला क्या है ना, पहला समता थोड़ी प्रतिक्रमण। ये तुम जीवन में भूले हो, इसीलिए भूल रहे हो। हमने कहा था परसों, कोई प्रतिक्रमण साल भर बस तो खत्म होना नहीं, कम से कम 100 बार कहा होगा। लगता है कि हमारे जीवन में कोई दोष है, हमारे में कोई कमी है। अब जब प्रतिक्रमण नहीं होगा तो प्रत्याख्यान कैसे होगा, प्रत्याख्यान नहीं होगा तो स्तुति कैसे होगी, समता कैसे होगी, समता कैसे होगी तो स्तुति और वंदना कहां से आए। और जब ये सब नहीं होगा तो काय उत्तर कहां से होगा। हमारी काया की ममता कैसे, इसकी आश्रय से। बस चुप रह गए। हमने एक बात कही कि चुप रहना सबसे बड़ा अपराध है और सबसे बड़ा धर्म है। गुप्ती के समान धर्म नहीं है और गुप्त पाप के समान पाप नहीं है और गुप्त पुण्य के समान पुण्य नहीं। तो क्या पतो नहीं परो को करेगा क्या करो, पुण्य करो क्या करो, जैसे कोई हत्या हो गया हो। गुप्त पुण्य, गुप्त सहायक। अभी भी सैकड़ों ऐसे लोग होते दयालु प्रकृति के, सर्दी के दिन वैसे कंबल रजाई ले चले और जो जो वैसे सो रहे उड़ाया है, पता नहीं को उड़ाया। अभी भी ऐसा बीच में सिस्टम बना हुआ है, देव वाले को ये पता नहीं हम कहाँ जा रहे हो और देव वाले को पता नहीं हमें खुद दे रहे हो। और वैसे आएगी एक विश्वास पर चलते ही सारे का। अरे विश्वास के बिना कोई व्यापार कर पाओगे आप? ठगाई का व्यापार, तस्करी का व्यापार भी विश्वास पर चलता है। जल्दी जल्दी आए ले कितने 100 और 100 ही होंगे, 99 नहीं होंगे। ग्राहकों के भी बंटवारे ईमानदारी से होते, बेईमानी से नहीं होते। और ईमानदारी से जब बंटवारे होने लगते हैं, बेईमानी से होने लगते हैं, खत्म हो जाए, गिरोह खत्म। तुम धर्म में बेईमानी कर रहे हो, तुम रत्न का व्यापार बेईमानी भी करना चाहते हो। चुप रहना सबसे बड़ा धर्म है, गुप्त। और चुप रह जाना और अपनी मनमानी करना, अपने जो समझ किया सोई करना, सबसे बड़ा पाप। अब नहीं करेंगे हूं, चुप रहना सबसे बड़ा धर्म है तो हूं, हमें सुनाई है या तुमसे कहा। अब नहीं दिखा वही तो, अब नहीं आवाज निकल सकती, अब भगवान नहीं बोल पा पाए, भीतर पाप होता है। साल भर में ऐसा दोष नहीं होता कि कोई प्रतिक्रमण किया जाए, तुमसे कोई बड़ो नहीं होता नहीं, लेकिन काय लगता ही नहीं है। ये हमारे आचरण के लिए कह रहे हैं, हमारे काय के लिए कह रहे हैं। प्रतिक्रमण बिना प्रत्याख्यान काय का होगा, और प्रत्याख्यान बिना समता कहां से आएगी, और समता बिना बंधना किसकी होगी। बस आए हो, सुन लो, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, हम होते नहीं बोले तो बड़े हो गए। ये बड़ापन नहीं है, ये भयभीत बना है, और पाप भयभीत होता है। समझदार जी की में लिखा है कि नहीं लिखा है?
करे जो अपराध वह सशंकित जग में है। कोई अपराध ज्ञान करके हमें बांध न ले, पकड़ न ले, वह निरपराधी निशंक होता है। निरपराधी कौन है? बहुत निरपराध है साधु शुद्धात्म से भी। शुद्धात्म से भी निरपराध है और बाद बाकी सब अपराध है। छोटा अपराधी, बड़ा अपराधी, भीतर का अपराधी, ऊपर का अपराधी। ठीक है, ठीक है, नहीं है ठीक। जो तुमने समझ ठीक, जिसको ठीक मान लिया है वह ठीक नहीं है। जिसको तुमने ठीक मान लिया है वह ठीक नहीं है भैया। ठीक तो ये है क्या? पुरुषार्थ में कर्तव्य नहीं है, कर्तव्य में पुरुषार्थ। न बदल सकती हो, न कर सकती हो, न रख सकती हो, न उठा सकती हो, न धर सकती हो। बोलो, नित्य का दृष्टांत दिया समझदार जाता। हाँ, अग्नि को जलाएगी नहीं, अग्नि को बुझाएगी नहीं, देखेगी। अग्नि लग गई, अग्नि बुझ गई, खत्म। ऐसा तो नहीं है न लगे तो लगा दे, और लग जाए तो बुझा दे। अरे अग्नि लग गई, तुम कई कार को रहे बुझा दे क्या? हमारे हाथ में तो बुझा दे। दूल्हा पुरुष बैठा है, वो चिल्लाए, वो अग्नि लग गई भैया, अग्नि लग गई, लेकिन बुझाएगा कौन है? तुम बुझा। अरे हम ये बात उस अग्नि की नहीं कह रहे हैं, कसाय की अग्नि बुझा लो। कसायों की अग्नि में तुमने बहुत जलाया है, अब ध्यान की अग्नि में तुम कसायों को जला। और ध्यान रखना, ध्यान ज्ञान के बिना नहीं होता। ध्यान का पक्ष मत पकड़ लेना, आंख बंद करके मत बैठियो। अगर आंख बंद करके बैठ गए तो अंधेरा दिखेगा, और भीतर की आंख खुलेगी तो आत्मा दिखेगा। जब तक भीतर की आंख न खुले तब तक बाहर की आंख बंद मत करो। जब तक तुम्हारा उपयोग भीतर में न लगे तब तक बाहर का अवलंबन मत छोड़ो। दुख में भी हमने सूरपने काटा है, न तो प्रार्थना छोड़ना, न पुरुषार्थ छोड़ना। प्रार्थना छोड़ोगे तो अभी नहीं हो जाओगे, और पुरुषार्थ छोड़ोगे तो प्रमादी हो जाओगे। निवेदन करना सीखो, प्रार्थना करना सीखो, और पुरुषार्थ सीखो। सोच लो वो तो निमित्त मात्र होंगे, तब निमित्त होंगे जब तुम्हारा पुरुषार्थ होगा। निज का पुरुषार्थ मूल कारण। वो निज का पुरुषार्थ क्या है? निज को नहीं जानना, बस। निमित्त मिलाना पड़ेंगे साहब, अरे मिलाने पड़ेंगे। परम पूरा परम पुराण सुना दिया था आपको, कहाँ मिलाने पड़े? जब वशीकरण तो बहुत धर्म ध्यान करने के लिए बैठा गया, और राम लक्ष्मण अपने आप आ गए। निमित्त मिलाने पड़ेंगे। वनमाला मरने जा, वो क्या नाम, मरने के लिए जा रही थी, और लक्ष्मण पहुंच गए। चंद्रहास के लिए लक्ष्मण गए थे कि घूमने गए थे? चलने नीचे आंटी गंध कहां से आ रही, और वहां चंद्रहास पशु लेरा देखे तो, और शंभू को मारने के लिए चंद्रहास चलाया था कि बेड़े पर धार देखने के लिए चलाया था, और शंभू का मरण हो गया। जो जिस द्रव्य का, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस विधि से जो परिणमन है वो नहीं आप नहीं कर पा। विधि भी यही होगी, दूसरी विधि तुम्हारी मनमानी नहीं चले, विधि भी यही होगी। प्रथम शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का रिश्तेदार। जब
हॉस्पिटल में नहीं पहुंची तो डॉक्टर के पास कैसे पहुंच गए? जब मंदिर नहीं आए तो अंदर कैसे चले गए? मंदिर में नहीं आए तो अंदर आ गए। धर्म तो यहाँ है तो यहीं बैठे रहो, यही रोटी खा के कमाओ, यही करो, सब दुकान पे बैठे, दुकान पे फिर के पहुंच गए। बहाने बनाता है, छल करता है, इसके साथ छल कर रहा है। हमारा समय सार मंगलमय है, शाश्वत मंगल माने समस्त पापों का नाश करने वाला है, समस्त दुखों का नाश करने वाला है, समस्त विघ्नों का नाश करने वाला है, समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है और समस्त सुखों को देने वाला है। ये तो हमने बहुवचन कह दिया। आदरणीय पुरुषों के साथ भी बहुवचन का प्रयोग हो जाता था, होता है। बड़े से तुम नहीं कहेंगे, आप कहेंगे। अलग अलग है प्रयोग। ऐसे ही आप विचार कर लेना चाहिए। सुखों कह दिया, लेकिन अतीन्द्रिय सुख ही सुख है, इंद्रिय सुख को सुख मत मान लेना। सुख अनेक प्रकार के होते ही नहीं है, सुख एक ही प्रकार का होता है और उसको पाने का मार्ग भी एक ही है। दो मार्ग भी नहीं है, दो स्वरूप भी नहीं है, दो साधन भी नहीं है, दो साध्य भी नहीं है और दो ध्येय भी नहीं है। सूक्ष्म स्थूल हम नहीं जानते भैया, जो बात है तुझे हम नहीं जानते। बड़ी सूक्ष्म है, बड़ी स्थूल है। अरे अभ्यास नहीं करी तो कठिन लगे रहो, अभ्यास करो तो सरल लगे रहो। अभ्यास नहीं है, कितने कर करिए कहां से कम पहुंच जाए, और अभ्यास करो तो सब शास्त्र में लिखा है। अनभ्यास ही विषम विद्या, हमने दृष्टांत दिया था बस अंतिम बार। एक भाई चौका पूरा हो गया और मेहमान आ गए, धर्मी जन 4 आदमी आ गए। अब देख बैठाओ ने पानी पिवा तो तैयार हो गया, उसको कोई आदत नहीं, वो अभ्यास बना दो। बेटा आटा लगी ने, बिटिया से बोले आटा लगी, दाल लगानी ने, सब्जी बनेगी कौन, फटाफट अभ्यास तैयार। और तुम्हें अपनों पेट भरने के लिए सोचने पड़े अब क्या करें, अब दाल बनाए कि नहीं बनाए, अब क्या करें, आटो कितो मारे, नमक कितो डाले, चलो अब रहे लपसी बना दी, खिचड़ी बना दी, आरती है। लोग में अपनी ओर देखोगे तो आरती होगी, अपनी ओर देखो, क्यों झूठ बोलता, अपनी ओर नहीं देखता, शरीर की ओर देखता। और अभ्यास कैसे किए, 10 आदमियों को भोजन तैयार, अब तैयार। ऐसे ही इस अभ्यास से इस तत्व को सरल बनाओ, मार्ग तो नहीं है। कठिन की कल्पना ही कठिन है, कठिन की कल्पना भी मत करके छोड़ो मत, अभ्यास करके सरल बनाओ। सारे दोषों का एक बड़ा दोष है जिनवाणी उपेक्षा से सुनना, अहंकार से सुनना, मद मत्सर भाव से जो शास्त्र सुनते हैं उन्हें पाप बंद ही होता है। अब तुम्हें पाप बंद करना हो तो फिर चाहे कैसे ही सुनना, और नहीं तो सुनता ऊपर की सुनना, उचित शास्त्र को उचित वक्ता से उचित श्रोता ऊपर से।
और नहीं तो ठीक है फिर मजमतर बात सुनोगे, कई बात है कई रो 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 रो। अरे तुम रोज गलती कर रहे तो किसी वैद्य से तो नहीं कहा रोज वही दवाई ले ली, तो कौन सी दवाई ले? तुम रोज तुम्हारे पेट में दर्द हो, रोज चूरन लेंगे, हम क्या करें? आपको ये लगना चाहिए हमको रोज चौंकते हैं, नहीं, हम रोज गलती के पक्के दिखा, हम बड़े ठीक हैं जो रोज कोई बात है पकड़े बैठे, जिद पकड़े बैठे, बस रोज वही। और हम इसलिए नहीं, इसलिए रोज हमें टोको जाए, माने हम गलती भी करें और हमें कोई टोके भी नहीं। सही कह दो तुम, हम करें इतने लोग आते हैं, मैं सम्यक दर्शन हमें बताए, हमें सम्यक दर्शन भाव के नहीं भाव, हम बताए सम्यक दर्शन चाहिए कि सम्यक दर्शन की डिग्री चाहिए? अब वो हमें है तो बहु, वो हमें है तो बहु, हमें वो बहु, हमें वो बहु, और क्या किया जाए? और ये बताए तुम कैसे सम्यक दृष्टि है? अब हमका तुम्हें मिथ्या दृष्टि कह रहे, हम तो तुम्हें भगवान आत्मा कह रहे, क्यों जैसे बड़े हो ये तुम हम सम्यक दृष्टि, हम अरे भैया सम्यक दृष्टि वह होता है जो अपने को आत्मा अनुभव करता। सोना तुम्हारे हाथ में है तो सब कर रहे हैं आभूषण, और अगर तुमने हार को हार मान लिया तो मुकुट नहीं बना पाओगे। अगर तुमने अज्ञानी को ज्ञान मान लिया तो ज्ञानी नहीं हो पाओगे। मिथ्या दर्शन को सम्यक दर्शन मान लिया तो सम्यक दर्शन कभी नहीं, फाइल बंद। विचार में हमेशा आत्मिक मन रखता। हे जिनवाणी भारती तो पूजन ही करना गए तो पावे सुख के, क्या वाणी के ज्ञान लोकालो वाणी सजनमो सदा